हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जब भी आप मुझे देख रहे हैं मैं आपके साथ हूँ। सो दोस्तों, पहले तो बताइए कैसे हो आप? अच्छे हो? हेल्दी हो? फिट हो? बिल्कुल बेटा, ऐसे ही रहिए। भगवान से यही दुआ करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यस, आपने जो करेज दिखाया, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपकी इस हिम्मत को दाद देना चाहूँगा। जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा बेटा। सो चलो, अब वो दिन आ चुका है जिसके लिए हम पिछले 1 डेढ़ साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यस, इस बार आपको भी पता है कि एग्ज़ाम जो है, मई का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ नवंबर में, और नवंबर का भी थोड़ा डिले हुआ है। पर चलो, आखिरी वो दिन आ गया जो दिन के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। तो बेटा, जैसे हर एग्ज़ाम के लिए एक मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, एक प्लान बताता हूँ कि आपने डे बिफोर एग्ज़ाम जो है, तो आपके पास 1.5 डेज़ होता है। तो डे बिफोर एग्ज़ाम आपने किस तरह से प्लान करना चाहिए और पूरी स्टडी कैसे कंप्लीट करना चाहिए, सो दैट इंटायर सिलेबस आपका उसमें कवर हो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपका जो प्लान है, ओके, 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, ये प्लान आपको दे रहा हूँ। आ, ये प्लान डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, या एटलीस्ट आपको ये अप्रोच तो भी देगा कि पूरा सिलेबस हमें कैसे कवर करना है और हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। चलिए, ओके, तो ये जो आपका स्टडी प्लान है 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो बेटा, ये जो प्लान बनाया गया है यहाँ पे आ, जैसे 4 तारीख आप इनकम टैक्स का यानी डायरेक्ट टैक्सेस का पेपर दे के आओगे, और 4 तारीख सेकंड, 5 तारीख और 6 तारीख, तो 1.5 डेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। और ये 1.5 डेज में आपको पूरा अपना कंप्लीट प्लान कैसे करना है, स्टडी प्लान, तो यह हम देखेंगे। 4 तारीख को जैसे ही आपका पेपर हुआ, ओके, 4 तारीख को जैसे ही आपका पेपर होगा बेटा, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप शाम को 7 बजे, 7 से 12 बजे, 12 बजे तक, ओके, कंटिन्यूस पढ़ोगे। तो आप एटलीस्ट 7 बजे तो भी पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है? तो 7 से 12 टोटल आपको 5 आवर्स मिलते हैं, और ये 5 आवर्स में आपको इतने चैप्टर्स और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स कंप्लीट करना है। चैप्टर कौन कौन से? सप्लाई, आरसीएम, कंपोजिशन स्कीम, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू ऑल सब्जेक्ट्स। इसमें भी मैं आपको ये कहता हूँ कि सप्लाई वगैरह जो चैप्टर्स है, इसको एंडिंग में लेना। सप्लाई हो गया, आरसीएम हो गया, ओके, इसको एंडिंग में लेना। क्यों? क्योंकि जब भी आपने इनडायरेक्ट टैक्स का यहाँ पे स्टडी किया होगा, तो पहले यही चैप्टर उठाए होगे, तो इस पे बहुत बार आपकी रिवीजन हो गई होगी। अब तो पढ़ पढ़ के भी आप इरिटेट हो गए होगे। तो बेटा, सबसे पहले जहाँ तक है, आपको टाइम ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सप्लाई, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो फटाफट रिवाइज कर लेना है। कंपोजिशन स्कीम इस बार थोड़ा बहुत चेंज हुआ, वो भी आपको देखना है। मैं आपको ये कहूँगा कि आपका सोर्स मटेरियल जो है अभी ये 5 घंटे में, आइदर अपना चार्ट, जो मैं चार्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ, या बूस्टर, अगर आपके पास इसकी बुक अवेलेबल होगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पीडीएफ वगैरह सब ओपन करके रख दिया था स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके पास जो है चार्ट या बूस्टर अवेलेबल होगा, तो आप इससे ही डायरेक्ट कीजिएगा, चार्ट या बूस्टर और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स। अगर आपके पास टाइम बचा, आई रिपीट, अगर आपके पास ये 5 घंटे, मैंने आपका फटाफट फटाफट हो गया, और 5 घंटे में आपके पास टाइम बचा, तो फिर आप थोड़ा क्वेश्चनियर्स पे भी शिफ्ट हो सकते हो। नाउ, क्वेश्चनियर में कौन से क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसकी मैंने सेपरेट लिस्ट बताई है कि एटलीस्ट ये 1.5 डेज बिफोर एग्जाम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखने चाहिए, उसका भी लिस्ट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये 5 घंटे का टाइम है बेटा। इस 5 घंटे में आपके इतने टॉपिक्स होने ही चाहिए, ये आपका टारगेटेड टाइम होना चाहिए। उसके बाद में, ओके, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 12 बजे सो जाओगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको रात को पढ़ने की आदत होती है, कुछ स्टूडेंट्स, ओके, मॉर्निंग में पढ़ने की आदत होती है। तो जैसी आपकी आदत है उस हिसाब से आपको नेक्स्ट शेड्यूल में बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि भाई 5 तारीख को 12, ओके,
5 तारीख को जो है आप सुबह 5:30 बजे उठोगे, 5:30 से 8:30 3 घंटा जो है आप कस्टम्स कंप्लीट करोगे। अब बेटा यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको रात को पढ़ने की आदत है, तो आप जो है 12 से 3, पर ये कंटिन्यूस 3 घंटा आपको कवर करना है। तो 12 से 3 या सुबह 5:30 से 8:30, ये 3 घंटे में आपको कस्टम्स कवर करना है। सर कस्टम्स पूरा और कि ये 3 घंटे में पॉसिबल है, तो मैं आपको यही कहूँगा, इसका भी सोर्स मैंने चार्ट्स या बूस्टर लिया है। तो आप क्या करना कि रेगुलर नोट से जो है, रेगुलर नोट से यहाँ पे आ यस, रेगुलर नोट से आपने वैल्यूएशन गो थ्रू कर लेना, ड्यूटी ड्रॉबैक और बैगेज, ये 2-3 चैप्टर्स है जिसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो 2-3 चैप्टर्स है इसको फटाफट कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ, एक टाइप्स ऑफ ड्यूटी इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो भी चैप्टर आपने कर लेना। तो यहाँ या बूस्टर आपके पास होगा तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि कस्टम्स वैल्यूएशन का जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स का फॉर्मेटिंग वगैरह देख लेना एक बार, कि फॉर्मेटिंग कैसे होना चाहिए, एक बार रफ में ड्रॉ करके देख लेना, उसकी नोट्स पे ज़्यादा ध्यान रखना। तो ये कस्टम्स वैल्यूएशन आपका 3 घंटे का टारगेट होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मोस्टली उसके लिए चार्ट्स यूज़ करो या हमारा बूस्टर रिवीजन यूज़ करो, ठीक है। नाउ और एक बात कह दूं कस्टम्स रिवीजन से रिलेटेड, कि टाइम पे जो है वैल्यूएशन में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैंने कस्टम्स रिवीजन बाइट्स डाले थे आपके लिए, तो कस्टम रिवीजन बाइट्स मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 11 या 12 जो है, ओके, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो उसमें मैंने एक कंप्लीट चार्ट बनाया हुआ है जिसमें सभी वैल्यूएशन के पैरामीटर्स मैंने कवर किए हैं। तो आप स्पीड में वो भी देख लेना, सो दैट आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपको क्लियर याद आ जाए। लेकिन ये 3 घंटे में आपको करना ही पड़ेगा, ओके। वैसे मैं आपको कस्टम्स का कहूँ तो टोटल 20 मार्क्स का आता है, उसमें से 6 मार्क्स जो है एमसीक्यू में चले जाते हैं, बच्चे बेटा यहाँ पे 14 मार्क्स। अब ये 14 मार्क्स में से ओके 5 से 6 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ 7 से 8 मार्क्स बचते हैं, उसमें पूरी एंटायर थेरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब ठीक है, आप जितना कस्टम्स में अच्छे से स्कोर कर पाओ ये पूरे पैटर्न में, उतना आपको हेल्प होता है। अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स में अबो 70 मार्क्स जाना है तो कस्टम्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आपका शेड्यूल जो चालू होगा सुबह 9 बजे, थोड़ा फ्रेश होने के बाद, ओके, तो फटाफट फ्रेश हो जाने का, और 9 बजे शेड्यूल चालू होगा। 9 से यहाँ पे 1:30 तक अराउंड अप्रोक्सीमेटली 4.5 घंटा आपको ये जो मेन टॉपिक्स है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन, इस बार तीनों चैप्टर में मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और हर बार आते ही है। तो आप रेगुलर नोट्स और चार्ट, मतलब क्या, चार्ट से एक और लुक कर लो, और जहाँ जहाँ चार्ट से समझ में नहीं आ रहा है, होता है ऐसा कभी कभी, चार्ट से समझ में नहीं आ रहा है या बूस्टर्स आपके पास होगा तो बूस्टर यूज़ करो, चार्ट या बूस्टर आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो आप बूस्टर यूज़ करो, और जहाँ जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ रेगुलर नोट्स यूज़ करो, और ये टॉपिक्स आप कंप्लीट करो। इस बार इनपुट टैक्स क्रेडिट में जैसे रूल 43 में अमेंडमेंट्स है वो अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद मैं वहाँ क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 36(4), पहले क्या करना कि अमेंडमेंट्स, एक पढ़ने का तरीका आपको एक बताओ, तो अमेंडमेंट्स क्या है, ओके, अमेंडमेंट्स वाले सेक्शंस जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, फिर फटाफट चार्ट से गो थ्रू कर लेना, जो एरिया समझ में नहीं आया वो रेगुलर नोट से फटाफट देख लेना। तो इतने आपको 4.5 घंटे में ये टॉपिक्स खत्म होने चाहिए, ओके, जिसमें टैक्स, इनवॉइस और रिटर्न, ये तो फास्ट हो जाएगा, और इसके लिए आप चार्ट्स भी यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे 2 बजे से लेके 5 बजे तक, ओके, तो नौ 5 तारीख को 2 बजे से लेके 5 बजे तक, फिर एग्जाम्शन, जॉब वर्कर, अकाउंट रिकॉर्ड्स, ई वे बिल रिफंड एंड इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स। मैं एग्जाम्शन से रिलेटेड तो कहूँगा चार्ट या बूस्टर आपके पास होगा तो वो आप यूज़ कर सकते हो, और बाकी टॉपिक के रिलेटेड भी आपके पास रेगुलर नोट्स और बूस्टर, क्योंकि बाकी टॉपिक का तो यहाँ चार्ट नहीं है, तो रेगुलर नोट्स या बूस्टर जो है, क्योंकि मैंने जो जीएसटी के 3 चार्ट्स दिए, अब इसके आगे चार्ट्स में कवर नहीं, पर आपके पास बूस्टर होगा तो बूस्टर आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी पीडीएफ कॉपी ऑलरेडी ओपन थी, या रेगुलर नोट से भी फटाफट रिवाइज कर सकते हो। इसमें मैं आपको कहूँगा कि ई वे बिल पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है, मे बी एमसीक्यू क्वेश्चन और एक्सेट्रा। तो ई वे बिल में जो मेन पॉइंट्स है, ओके, यहाँ पे मैंने पढ़ाते वक्त इंपॉर्टेंट करके दिए, वो जरूर पढ़ के जाना। और रिफंड जो है, रिफंड तो ऑलवेज ऑलवेज जो है ये चैप्टर बेटा, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता ही है। तो रिफंड ये जो चैप्टर है, इसमें इस बार जो 1.5 टाइम्स वाला रिस्ट्रिक्शन आया वो अच्छे से पढ़ने जाना, स्पेशली जीरो रेट सप्लाई के केस में, ओके, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अच्छे से पढ़ के जाना। तो रिफंड ये चैप्टर्स पे
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो भी इस बार रिफंड चैप्टर में क्लैरिफिकेशंस आए हैं, जैसे एक रिस्ट्रिक्शंस आया है कि आप जीरो रेटेड सप्लाई या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में हो तो वो ओके, एक क्लैरिफिकेशन आया है आपका कि आपको रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे कि एक्चुअल रिफंड होगा या जो मंथ में क्लेम कर रहे हो उस वो मंथ में जो बैलेंस होगा। ओके, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो अच्छे से पढ़ के जाना। तो मैं रिफंड चैप्टर से रिलेटेड आपको कहूँगा कि पहले अमेंडमेंट्स कर लेना रिफंड चैप्टर का, क्योंकि वो थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक बार अमेंडमेंट्स आपने अच्छे से समझ ली ना, बाकी का फिर फटाफट फटाफट पढ़ लेना। पर इस बार रिफंड चैप्टर में अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए पहले अमेंडमेंट कंप्लीट कर लेना रिफंड चैप्टर की, ठीक है। जो भी एडिशनल क्लैरिफिकेशंस वगैरह है वो भी आपने देख लेना है। ओके, आई होप आप अमेंडमेंट लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके होंगे, क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है। ओके, तो जिसने नहीं देखी होगी तो फिर अब ये स्टेज पे बेटा जितना आपसे होता है उतना आप करके जाइए। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट 5:30 से लेके, क्योंकि जैसे ही 5 बजे आप खत्म हो जाएगा, मैं आधी घंटा रेस्ट टाइम ले रहा हूँ, सो 5:30 से लेके 8:30 बजे तक फिर असेसमेंट एंड ऑडिट, एडवांस रूलिंग, लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, डिमांड एंड रिकवरी, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, अरेस्ट। तो मैं इसमें ये जो मैंने टॉपिक्स दिए इसमें से पहला टॉपिक आपने ले लेना डिमांड एंड रिकवरी। डिमांड एंड रिकवरी पे इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो बेटा डिमांड एंड रिकवरी ये आपने खत्म कर लेना। और बाकी फटाफट फटाफट जो है मैंने समरी दिया है, तो आपका रेगुलर नोट्स और आपके पास बूस्टर का पीडीएफ होगा या बूस्टर बुक होगा, तो उससे फटाफट आपने रिवाइज कर लेना है। पर इस बार डिमांड एंड रिकवरी ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आएगा। उसके बाद में मैंने 3 घंटे दिए हैं ऑफेंस एंड पेनल्टीज, इसके ऊपर कंटिन्यूअस एक क्वेश्चन होता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज पे। तो ये जो है ऑफेंस एंड पेनल्टीज, ओके, इसमें जितनी भी पेनल्टीज है, उसके बाद में यहाँ पे ऑफेंसेस है, इम्प्रिजनमेंट है, ओके, इसमें आप कंपाउंडिंग ऑफेंस, नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस, ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस है वो थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। अपील रिवीजन तो आपका फास्ट हो जाएगा अगर आप चार्ट के थ्रू जाओगे। ओके, तो मैंने जो आपको पढ़ाते वक्त चार्ट बना के दिया तो ये तो फास्ट हो जाएगा, पर ऑफेंस एंड पेनल्टीज को अच्छा खासा टाइम देना और उसकी हर प्रोविजंस अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है हर बार, ठीक है। और अपील और रिवीजन पे पिछले कुछ अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं है, तो इस बार इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने 3 घंटे दिए, फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि आप 12 बजे सो जाओगे, फिर नेक्स्ट डे जो है सुबह 5 बजे उठ जाना, क्योंकि आप ज़्यादा नींद मत लेना। ओके, हो सका इसके अर्ली भी उठ सको, क्योंकि लास्ट दिन है। ओके, तो अर्ली भी उठ सको तो आप अर्ली उठ जाना, और यहाँ पे फिर स्टार्ट कर देना बेटा क्वेश्चन है। आपका एंटायर सिलेबस हो गया, फिर आप स्टार्ट कर देना क्वेश्चनर। क्वेश्चनर में मैंने जो है यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट पढ़ के जाना है, ओके, मैंने उससे रिलेटेड जो है एक लिस्ट बनाया है, और वो लिस्ट में आपको अभी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो ये क्वेश्चनर से रिलेटेड जो है बेटा, यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस मैंने प्रायोरिटी पे कहे हैं पहले वो क्वेश्चंस पढ़ के जाना, फिर आपका जितना पढ़ना हो सकता है आप पढ़ सकते हो। तो ये था आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल। इसमें बेटा अभी जैसा, अगर इन बिटवीन आपको इलेक्टिव पेपर है या फिर इनकम टैक्स है, इन बिटवीन टाइम मिला, और अगर आप ये पोर्शन करके रख सकते हो, यानी ये रिवीजन करके रख सकते हो ये चैप्टर्स का, सप्लाई वगैरह एक्सेट्रा, तो ये 5 घंटे आपको क्वेश्चनर्स के लिए और हेल्प करेंगे। यानी ये 5 घंटे अगर आप ये चैप्टर्स चार्ट में से फटाफट रिवाइज करके रख सकते हो, अगर आपके पास टाइम मिल जाता है ओके इन दौरान, तो आप जो है ये 5 घंटे जो है क्वेश्चनर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज तो आप जिस दिन पेपर होगा उस दिन का तो शेड्यूल मैंने बताया है, लेकिन इन बिटवीन मैं जस्ट कह रहा हूँ, इन बिटवीन अगर आपको टाइम मिला तो आप ये 5 चैप्टर्स जो ये 5 घंटे बचाकर, जिस दिन आपका पेपर कंप्लीट हुआ उस दिन आप ये क्वेश्चनर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। इससे रिलेटेड फटाफट फटाफट क्वेश्चनर्स देख लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट का वेटेज ऑफ मार्क्स जो है इसके ऊपर अच्छा खासा वेटेज इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये था रिगार्डिंग टू, यहाँ पे हमने देखा आपका स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए। वेल सो अभी ICAI का वेटेज ऑफ मार्क्स ये आपके सामने है। तो ये ICAI का वेटेज ऑफ मार्क्स का, इसका फाइल भी अभी नीचे वीडियो लिंक है उसमें आपको अटैच करके मिल जाएगा। मैं यहाँ पे एक फोल्डर का लिंक दे दूँगा आपको जो क्लाउड पे अपलोडेड है, उसमें सभी इम्पोर्टेंट फाइल्स जो 1 डे बिफोर एग्ज़ाम आपने
देखनी चाहिए, और जो रेफर करनी चाहिए मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। तो जैसे स्टडी प्लान भी उसमें आ जाएगा, ये वेटेज ऑफ मार्क्स टॉपिक वाइज भी उसमें आ जाएगा। तो ये आईसीएआई के हिसाब से 75 मार्क्स का जो आपको जीएसटी का वेटेज दिया हुआ है, तो ये 75 मार्क्स में 45 to 65% जो है इस टॉपिक्स उन्होंने कवर किए। जैसे इसमें लेवी एंड कलेक्शन, उसके बाद में कंपोजिट मिक्स सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई का बेसिक कंसेप्ट, टेरिटोरियल वाटर एक्सेट्रा, रिवर्स चार्ज, एग्जम्पशन, कंपोजिशन लेवी, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, आईटीसी और कंपटीशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। कंपटीशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी मतलब मिक्स क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चनर्स में एंडिंग में कवर्ड है कि सब मिक्स क्वेश्चन, उसको कहते हैं कंपटीशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। तो लगभग यहाँ पे आप समझ लो ऑन एन एवरेज 50% का वेटेज इसके ऊपर दिया है। उसके बाद में 10 to 30% ओके रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ई वे बिल, अकाउंट्स, रिकॉर्ड, रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस टीसीएस, ये कंसेप्ट को दिया है। मैं आपको ये भी कहूँगा कि टीडीएस टीसीएस पे आरटीपी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो भी पढ़ के जाना था जिसमें से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। आरटीपी के लिए भी 1 घंटा निकालना, क्योंकि मैंने आरटीपी का डिस्कशन तो किया है आपके साथ, स्पेशली इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन्स पूछने का पैटर्न उनका अलग है। तो वो इस बार की जो करंट आरटीपी है, एटलीस्ट 2 आरटीपी तो भी आपने देख के चले जाना, मई की और यहाँ मई के लिए जो थी और नवंबर के लिए जो थी, क्योंकि आरटीपी में का नॉर्मली 10 से 15 मार्क का क्वेश्चंस वैसे उतरता है, बहुत सी बार आता है एग्जाम में, तो आप वो भी देख के चले जाना। 10 to 25%, हाँ 10 to 25% वेटेज जो है डिमांड रिकवरी, ऑफेंस, पेनल्टी, अपील, रिवीजन, एडवांस रूलिंग। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो 4 चैप्टर है, डिमांड रिकवरी, ऑफेंस एंड पेनल्टीज, ओके, एडवांस रूलिंग, अपील एंड रिवीजन, ये चैप्टर्स जो है ना, ओके, ये छोड़ना मत, क्योंकि मैक्सिमम 25 मार्क्स का वेटेज है, तो अच्छा खासा वेटेज चले जाता है बेटा यहाँ पे, या लगभग 17 से 18 मार्क का वेटेज ओके इसके ऊपर चले जाता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ आपको कि अगर आपने टाइम निकाल कर ओके पहले 5 चैप्टर जो है सप्लाई वगैरह जो मैंने आपके स्टडी प्लान में कहा था, वो चैप्टर्स जो है अगर आप टाइम निकाल के पहले कर लो, तो ये चैप्टर्स पे आप अच्छा खासा टाइम देते हो, क्योंकि ये चैप्टर्स आपसे ऑलवेज इग्नोर होते हैं। ओके मैंने देखा है, तो ये चैप्टर आप पहले कर सकते हो। उसके बाद में 5 to 10% इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स। ओके तो ये जो पहला मॉड्यूल है, पहला मॉड्यूल आपका 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। सोर्स एंट्री क्या है, जैसे टोबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज भी और जीएसटी भी लगता है, तो ऐसे कुछ प्रोविजंस उसमें, और क्रेडिट का यूटिलाइजेशन, उसका फॉर्मेट, तो ऐसे कुछ प्रोविजन फटाफट उसमें से देख लेना। ओके अब मुझे लगता है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे आपको कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन 10 मिनट में आपका पहला मॉड्यूल खत्म हो जाना चाहिए। फिर असेसमेंट एंड ऑडिट, ओके तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछते हैं। इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, तो इसमें से जितना आपका पढ़ना हो सकता है टाइम पे उतना आपने पढ़ लेना। एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजन, तो अदर लास्ट मिसलेनियस प्रोविजन में एंटी प्रॉफिटिंग मेजर, ओके वो एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाते वक्त जो जो मैंने इंपॉर्टेंट करके दिए 2-3 क्वेश्चन वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन वो एरिया में आ जाते हैं, या एक छोटा सा क्वेश्चन वो एरिया में आ जाता है, वो ऑप्शन में निकल जाता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पर आ सकता है वो एरिया में क्वेश्चन। कस्टम्स में 25 मार्क्स का कस्टम्स और एफटीपी है, जिसमें 5 मार्क्स एफटीपी के लिए रखा हुआ है। तो ऐसे 20 मार्क्स में से लगभग 50% वेटेज जो है ओके आपका कस्टम ड्यूटीज़ है, लेवी है, एग्जम्पशंस है, पर कस्टम्स में कोई ज़्यादा एग्जम्पशन तो नहीं है। टाइप्स ऑफ ड्यूटी, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स और वैल्यूएशन। ओके तो इन शॉर्ट यहाँ पे एसीडी 3135 वगैरह ये जो कंसेप्ट है इस अच्छे करके जाना है। इसमें वैल्यूएशन चैप्टर तो नो डाउट आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। फिर 20 to 45 मार्क्स का वेटेज ड्यूटी ड्रॉबैक, बैगेज, रिफंड, इसका रिफंड तो छोटा सा 1 पेज का है, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उन्होंने लिया है, स्पेशली बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जितनी भी दी गई है वो आप अच्छे से करके जाइए। और 10 to 20 मार्क्स फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एफटीपी, लेजिस्लेचर वगैरह क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो है वो एंडिंग में रखना, क्योंकि ठीक है वो प्रोसीजर बड़ी लेंदी प्रोसीजर है, पर वो एंडिंग में रखना। पहले जो है वैल्यूएशन टॉपिक, ड्रॉबैक, बैगेज,
टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, हाँ टाइप्स ऑफ ड्यूटीज जो चैप्टर नंबर 12 है, ओके, सेफ गार्ड ड्यूटी, स्पेसिफिक सेफ गार्ड ड्यूटी, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स, ये चैप्टर्स आप पहले से पहले करके चले जाना। पिल्फरेज वगैरह ये पहले करके चले जाना। ठीक है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर फिर जितना आपका फटाफट पढ़ना होता है, उसमें भी बिल ऑफ एंट्री, मैनिफेस्ट वगैरह क्या होता है वो आपने पढ़ना है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टू वेटेज ऑफ मार्क्स, जो इंस्टीट्यूट ने उसके बेस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बेटा। ठीक है, अब मैंने कुछ प्रिपरेशन की है जो मुझे लगता है आपने पढ़ के जाना चाहिए, और वो है कि मैंने ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का शेड बनाया है कि ओके एनालिसिस किया, स्पेशली जो यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, स्पेशली बेटा जो यहाँ पे लास्ट वाले टॉपिक है जीएसटी में, तो उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का शीट बनाया हुआ है कि आपके एग्जाम में कौन से चैप्टर्स पे इस बार पूछा जा सकता है। पिछले के 4-5 एग्जाम का एनालिसिस करके एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में क्या आ सकता है वो मैंने आपको दिया हुआ है। तो उसकी जो शीट है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। प्लस आपने क्वेश्चनियर्स के कौन से क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्पेशली 1.5 डेज बिफोर एग्जाम, उसका भी शीट जो है वो आपको मैं दे दूंगा। तो ये सभी शीट्स आपको कहाँ मिल जाएगी? ओके, तो ये स्टडी प्लान आपका, दूसरा वेटेज ऑफ मार्क्स, तीसरा यहाँ पे एक्सपेक्टेड एरिया, जो जो स्पेशली जीएसटी के लास्ट वाले टॉपिक्स कि कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्वेश्चनर्स के कौन से पढ़ के जाने चाहिए। और अगर मुझे कोई ऐसा लगा कि आपने जैसे इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स, ओके, कंपोजिशन लेवी में वो टर्नओवर में एक्सक्लूड होता है, पर थ्रेशोल्ड में वो इंक्लूड होता है, पर उसके वजह से 40 लाख का एग्जाम्शन नहीं जाता है। उसके बाद में यहाँ पे रूल 42, 43, बहुत जगह इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस डिपॉजिट का रेफरेंसेस है। तो मैंने उसका एक टेबल बनाया हुआ है, तो वो भी मैं ओके शीट आपको अटैच कर दूंगा। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे डिस्काउंट से रिलेटेड या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अमेंडमेंट से रिलेटेड मुझे लगता है, तो इंपॉर्टेंट जितना भी मटेरियल है बेटा ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब इंपॉर्टेंट आपका सवाल ये होगा कि ये सब मटेरियल कहाँ पे मिलेगा बेटा, तो ये सब मटेरियल आपको जो मिलेगा, ओके, www.vsmartacademy.com/विशाल सर। आई रिपीट, आपको कहाँ जाना है? www.vsmartacademy.com/विशाल सर। ओके, वहाँ जाना है, और वहाँ पे राइट साइड में ओके कुछ टैब दिए हैं, उसमें इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आई रिपीट, उसमें इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वहां आपको जाना है, और वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पर जाकर ओके 1 डे बिफोर एग्जाम आपको स्टार्ट में ही मिल जाएगा, 1 डे बिफोर एग्जाम, उसमें आपको जो है ओके सभी फाइल्स आपको मिल जाएगी। एज वेल एज ओके आप जो अभी मेरा वीडियो देखोगे तो डिस्क्रिप्शन कॉलम में आपको एक लिंक मिलेगी, एक फोल्डर जो है क्लाउड पर मैंने ड्राइव पर रखूंगा, और वो फोल्डर में भी मैं अपडेट करते जाऊंगा। तो अभी जैसे इमीडिएट आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा, वेटेज ऑफ मार्क्स मिल जाएगा, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आपको लिस्ट मिल जाएगी। फिर मैं उसमें कुछ और मटेरियल ऐड करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप जैसे ही इनकम टैक्स का पेपर दे के आओगे तो वैसे आपको पूरा उसमें मटेरियल मिल जाएगा। प्रोबेबली हो सकता है मैं आज या कल में ही सभी मटेरियल अपलोड कर दूं www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे, और डिस्क्रिप्शन कॉलम में जो गूगल ड्राइव की लिंक आपको दी जाएगी, ओके, वो लिंक में मैं सभी स्टेप बाय स्टेप आज या कल में ही सब फाइल्स ऐड करके रख दूंगा, सो दैट आपको प्रिंट आउट निकालना आसान हो, या फिर आप उसका पीडीएफ भी देख सकते हो। सो दोस्तों ये मेरा स्टडी प्लान था, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपका बहुत क्रूशियल टाइम है। बस अभी हम यहीं रुकते हैं, एक बार मैं फिर से 10 मिनट के लिए आऊँगा। ओके, जैसे आपका यहाँ पे इनका डीटी का पेपर हो जाता है तो शाम को यहाँ पे 6 बजे, आई रिपीट, शाम को 6 बजे जो है मैं यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब पे आऊँगा। थोड़ा बहुत अगर मुझे कुछ कहना है, जो भी मटेरियल मैंने अपलोड किया है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, जो भी मुझे कुछ कहना होगा आगे, तो मैं थोड़ा और आपको ओके उसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा। अभी इम्पॉर्टेंट था आपका स्टडी प्लान, और स्टडी प्लान बेटा मैंने अभी इसलिए दिया आपको क्योंकि जो पहले 5 घंटे हैं 7 से 12, अगर इन बिटवीन आप अगर उसको टाइम मैनेज कर लो, टाइम मिल जाए, उतना फटाफट पढ़ लो, तो वो 5 घंटे क्वेश्चनर्स पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। इसलिए स्टडी प्लान आज मैंने आपको इमीडिएट
इमीडिएट अपलोड करके दे दिया है। इसके आगे का मैं और प्लान कैसे करना चाहिए और जो भी मटेरियल मैं अपलोड करूँगा वो आपने कैसे पढ़ना चाहिए, ओके, उसके बारे में मैं बताऊँगा। चलो यहाँ रुकते हैं। ओके, आज या कल तक, कल शाम तक मैं पूरा मटेरियल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। और मैं कहूँ कि ये स्टेज पे आप जो अब करेज दिखा रहे हो, जो हिम्मत दिखा रहे हो, उसकी जितनी तारीफ करूँ बेटा उतना कम है, मेरे पास उसके लिए वर्ड नहीं है। बट ओके, यस, तभी तो हम कहते हैं कि हम सीए कर रहे हैं। ओके, तभी तो वो डेजिग्नेशन मिलता है सीए। तो आपका पैशन, आपका पेशेंस और आपका करेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।